फिर कह रहा है सम एफ आर जी, कुछ एफ जो है वो जी है, मतलब सम एफ आर जी, कुछ एफ जो है वो जी है। निष्कर्ष देखिए, इसके कंक्लूजन देखिए, तो इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है, कह रहे हैं सभी आर जो है वो एफ है, ऑल आर आर एफ, तो सभी आर तो एफ नहीं है, मतलब पहला वाला गलत, मतलब पहला वाला गलत। दूसरे वाले में कह रहा है सम जी आर एफ, कुछ जी एफ है, तो देखिए जी और एफ का कुछ रिलेशन बन गया, मतलब सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, मतलब कि सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। और कह रहे हैं सम एफ और आर, कुछ एफ जो है वो आर भी है, तो यहाँ पर देखिए एफ का रिलेशन आर के साथ ये भी है, मतलब तीसरा वाला भी इसमें सही होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, कि केवल जो है वो दूसरा और तीसरा इसका अनुसरण करते हैं, कि केवल दूसरा और तीसरा जो है वो इसमें अनुसरण करते हैं। ठीक है, कि केवल दूसरा और तीसरा जो है वो इसमें अनुसरण करते हैं, ये जो है आपका आंसर बनेगा। ठीक है भाई, कह रहा है कि एसिड को इस प्रकार लिखा जाए, लैंड को इस प्रकार लिखा जाए, तो गोल्ड को आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में बताया गया है, कह रहा है कि एसिड को इस प्रकार लिखा जाए ACID, कह रहा है कि एसिड को इस प्रकार लिखा जाए ZBHC। फिर कह रहा है लैंड को इस प्रकार लिखा जाए LAND, इसको लिखा जाए KZMC। तो आपको बताना होगा कि गोल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको बताना होगा कि गोल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, कि गोल्ड को जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए A से Z गया मतलब -1, C से B गया मतलब -1, I से H गया मतलब -1, और D से C गया मतलब -1, S से K गया मतलब -1, A से Z गया मतलब -1, N से M गया मतलब -1, और D से C गया तो अगेन -1। जब गोल्ड की बात की गई तो ये हो गया आपका 7, 15, 12 और 4। जब आप इसमें -1 करेंगे सभी तरफ, तब आपका कितना हो जाएगा? 7 में 1 गया मतलब 6 बचा, 15 में 1 गया मतलब 14 बचे, 12 में 1 गया मतलब 11 बचे, और 4 में 1 गया मतलब 3 बचा। 6 पर F हो जाएगा, 14 पर N हो जाएगा, और 11 पर आपका K हो जाएगा, और 3 पर आपका C हो जाएगा। तो मतलब आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा FNKC। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा FNKC, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। करिए इसका आंसर जल्दी से। कह रहे हैं AND को VHV लिखा जा सकता है, यहाँ पर बोला गया है AND को VHV लिखा जा सकता है, तो आपको बताना है LXY को आप क्या लिखोगे? LX डिमांड है इस क्वेश्चन की। कह रहे हैं AND, कह रहा है AND, इसको क्या लिखा जाए? इसको लिखा जाए VHV, और आपसे पूछा गया है LXY का, आपसे पूछा किसका गया है भैया? LXY का। इसकी प्लेस वैल्यू देखिए कितनी होती है, 1 या 27 कह लीजिए, इसकी 22 कह लीजिए, तो मतलब -5, इसकी 14 होती है, इसकी 8 होती है, मतलब -6, इसकी आपके 4 या कह लीजिए 30 होती है, और इसकी कितनी होती है 22, तो मतलब -8। ठीक है, तो -5, -6, -8, तो अगर यहाँ -5 करोगे, यहाँ अगर -5 करोगे तो कितना बनेगा आपका? G बनेगा। यहाँ -6 करोगे तो R बनेगा, और यहाँ -8 करोगे तो 25 में 8 गए 17 बचे, मतलब Q बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा GRQ। सो डस द राइट आंसर विल बी GRQ। क्या आपका आंसर बनेगा? बिल्कुल सही आंसर आपका जो है वो हो जाएगा GRQ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति जो है वो छिपी हुई है, यानी कि अनुमति नहीं है, मतलब आप आकृति घुमाएंगे नहीं, आप डायरेक्ट बताइए कौन सी छिपी हुई है। तो अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन कहीं कायदे में जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, तीसरा ऑप्शन जो है वो कायदे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आकृति जो छिपी हुई है ये तीसरे ऑप्शन में छिपी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से। कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इसको बनाइए जल्दी से। MANZOY और TX देन क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए, जब आप M से N पर जाएंगे तो +1, N से O पर जाएंगे तो +1, O से P पर जाएंगे तो +1, P से आप +1 करिए तो आप पहुंचेंगे कहां पर? Q पर। A से Z पर जाएंगे तो -1, Z से Y जाएंगे तो -1, Y से X जाएंगे तो -1, और X से -1 करेंगे तो आप पहुंचेंगे W पर। मतलब द राइट आंसर इज QW। तो द राइट आंसर इज QW। सो QW जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा भाई? QW जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर? हाँ जी, QW इज द राइट आंसर। सही है, QW जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से।
कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कह रहे जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है, यह आपको जो है चयन करना होगा। तो करिए जल्दी से इस आकृति का चयन, फटाफट से बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी आकृति आ सकती है। अब आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये पहली आकृति और तीसरी आकृति बिल्कुल सेम है, देख लो कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। और वहीं अगर आप देखोगे तो दूसरी आकृति और चौथी आकृति बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि ये आकृति अगेन यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली आकृति जो यहाँ पर आ रही है वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रही है, ना कि 3rd के साथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन भाई, क्या इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ। क्या fakes are not great is written as this and tall people are great is written as this, and in that code language what will be the code for not? Not का कोड आपको बताना है क्या होगा, okay? Not का कोड पूछ रहे हैं, they are asking you about the code of not. C नहीं B होगा, हाँ बिल्कुल मैंने भी वही कहा, B होगा। Second option is the B option and third option is the C option, fourth option is the D option. If you count as ABCD then it will be ABCD, or if you count 1 2 3 4. So यहाँ पर अगर हम बात करें क्या है कि आप बताइए नॉट का कोड क्या होगा। देखिए ग्रेट आपका यहाँ से कट गया, मतलब कॉमन है ग्रेट, 3 आपका कट गया, ठीक है। ग्रेट आपका कट गया, कितना कट गया आपका 3 कट गया। फिर आर आपका यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर कॉमन है आपका 2 आपका कट गया। अब यहाँ तो फेक का 8 और नॉट, अब ये हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है। सो हमें क्लियर नहीं है क्या हो सकता है। देखिए जो फेक है उसका कोड जो है 8 या 6 होगा, और जो नॉट है देखिए उसका कोड भी 8 या 6 होगा। अब अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है, दैट मींस द आंसर इज 8 ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द आंसर इज 8 ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और जो चीज ऑप्शन में नहीं है उसका कोई तालमेल नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, वो क्या है, निर्थक है। सो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 होगा। सो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरचेंज द सिंबल्स। कह रहे कि दो चिन्ह को आपस में बदलिए और बताइए इनमें से सही कौन सा होगा। चलिए करिए जल्दी से आंसर इसका, यहां पर इसको आपस में बदलिए और आपस में बदलने के बाद बताइए इसमें कौन सा जो है वो सही बनेगा। सर कैसे कट किए, कौन सा वाला कट किया बेटा, हमने कहा कट किया, इसमें तो कट नहीं किया। अच्छा ये कट कैसे किए, अच्छा वो मोस्ट कॉमन वर्ड ढूंढते हैं कि जो सबसे ज्यादा कॉमन है, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, ठीक है। करिए इसका आंसर फटाफट से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां पर बोल रहा है कि किन दो सिंबल्स को इंटरचेंज करके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर हम पहला ऑप्शन इंटरचेंज करें माइनस और प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। 24/26 डिवाइड होने का नहीं है, तो मतलब पहला ऑप्शन आंसर कदापि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में कह रहे डिवाइड और प्लस बदल दीजिए, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ये हो सकता है डिवाइड, क्योंकि 26 प्लस 24/6 गुणा में 27 माइनस 105, ठीक है। 6 से काटा तो 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया 26 प्लस 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 माइनस 105, तो इसमें गए 105 यानी कि 3, तो 26 प्लस 3 मतलब बराबर 29। और देखिए हमको चाहिए भी कितना था, हमको चाहिए भी 29 ही था, हमको चाहिए भी कितना था, हमको चाहिए भी 29 ही था। द आंसर इज ऑप्शन बी। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर बन सकता है, ठीक है। आ गया सभी का, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए जो दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर बनता है। मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये रहा दर्पण, अब ये राइट से जब इधर की तरफ पलटेगा तो ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है, आइदर सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन। अब यानी कि ये इसके नीचे ही रहेगा, तो ये इसके नीचे भी आ रहा है, ऊपर का ब्लैंक है तो ऊपर का ब्लैंक आ भी रहा है सभी में, फिर ये इधर जाएगा, अब रहेगा तो ऊपर का ब्लैंक, नीचे का ब्लैंक, यहाँ पर ऊपर का हो गया, मतलब ये गलत है, आइदर ये दिस और दिस। फिर जब ये घूमेगा, अरे तो ये वाला हिस्सा इस साइड फेस करेगा और इस साइड ये कर रहा है, ये तो नीचे की तरफ हो गया, दैट मींस ये भी गलत है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका बेटा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर बनेगा वो सेकंड ऑप्शन बनेगा, एकदम तड़कता भड़कता बी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो गया भाई, कुलदीप, राहुल, मुकेश, पूजा, अनु, बहुत अच्छे आंसर। यार रिलेशन ढूंढिए किसका किससे होगा। आवाज बदल रही है मेरी, हाँ मेरी ना जुकाम और खांसी सही नहीं हुई है, असल में डॉक्टर ने बताया था पिछले ना लगभग ये पूरा महीना जो है वो तबियत ठीक हो। कह रहे P2 का संबंध किससे है बाबू, R4 से, तो देखो P + 2 इज R और 2 + 2 इज 4, ठीक है। कह रहे D5 का F7 से है, D5 का F7 से है, तो D + 2 इज F और 5 + 2 इज 7, ठीक। सो आपसे पूछ रहा है X6 का किससे होगा, X + 2 इज Z और 6 + 2 इज 8, तो मतलब कि Z8। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज Z8। Z8 जो है वो क्या होगा, इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। Z8 जो है वो इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। कि यहाँ पर अगर शेखर है तो 1 और 2 मित्र छोड़ करके यहाँ पर मान लीजिए रिंकू है,
या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर शेखर हो, है ना, और एक और दो मित्र मान लीजिए यहाँ पर रिंकू, तो डिपेंड करेगा कि रिंकू और शेखर कहाँ पर है। ठीक है, कह रहे हैं शेखर ना तो पंक्ति के पहले स्थान पर है और ना ही अंतिम स्थान पर है। मतलब अगर शेखर पहले स्थान पर बैठेगा तो इधर होगा कोई, इधर होगा कोई ना कोई। कह रहा है मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ कहीं भी मोनू नहीं आ सकता, मतलब मोनू के लिए एक ही जगह बची ये वाली, या फिर मोनू के लिए एक ही जगह बची ये वाली। ठीक है, कह रहा है राम सोनू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो राम जो है वो यहाँ बैठा है और ये क्या है सोनू का बाईं और दूसरा स्थान। तो राम अगर यहाँ बैठा है तो ये क्या है सोनू का बाईं और दूसरा स्थान। ठीक है, कह रहा है सोनू पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा, मतलब सोनू यहाँ पर नहीं बैठ सकता, मतलब अर्थात ये वाला केस हटा दीजिए। कह रहा है पंक्ति के मध्य स्थान पर कौन बैठा है, तो भैया सोनू ही बैठा है, फिर पंक्ति के मध्य स्थान पर। पंक्ति के मध्य स्थान पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य स्थान पर बैठा है कौन, सोनू। सोनू या मोनू नहीं है भैया, सिर्फ सोनू बैठेगा पूजा जी, है ना, मोनू नहीं है। पंक्ति के मध्य स्थान की बात की गई है। ठीक है, मोनू तो नीचे वाले केस में भी नहीं आता, नीचे वाले केस में आइदर राम हो जाता। ये तो सेटिंग अरेंजमेंट का बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे इजी तो क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम में, इससे इजी पर करा दिए, मतलब समझा नहीं अनसॉल्व कर क्या होता है रहमत शाह। बेटा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन चल रहे हैं, आप एक बार प्रीवियस ईयर चेक तो कर लीजिए, क्या सही में प्रीवियस ईयर है भी है नहीं है, आप लोग चेक नहीं करते हो ना, असल में ये चक्कर है। मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट्स करना बहुत आसान है, उन चीजों पर चलना बहुत मुश्किल है। सबका सबका टीआर है क्या पक्का, बहुत अच्छे शिवम तिवारी, फिर तो 2 काट दिए होंगे पेपर में। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई बदल दीजिए, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, मतलब कितना हो गया देखिए 2 गुणा 13 पंजे 65 और 13 6 78, मतलब ये 6 बार में गया, -4 + 111, तो 6 दूनी 12, 12 - 4 8, 8 + 111, 12 - 4 मतलब कि 8 और 8 + 111 कितना हो गया 119 हो गया, और इतना ही हमको चाहिए था, और इतना ही हमको चाहिए था। द आंसर इज ऑप्शन 4, हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चौथा ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर बनेगा, चौथा ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाइए। कह रहा है 7 पक्षी ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कह रहा है डी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। हमेशा याद रखना जो हमेशा सेकंड व्यक्ति के लिए दूसरे पर्सन के लिए यूज होता है। कह रहा है ई ए और एफ के बीच में बैठा है, कह रहा है जी एफ के बाएं बैठा है, कह रहा है बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कथन इधर दिए गए हैं। ओके, अब बनाते हैं भाई इसको, क्या कह रहा है, बनाते हैं इसको, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ कहीं अगर होगा उसके 1 2 3 तीसरे स्थान पर डी बैठा है, जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये भी 7, ऐसे टोटल 7 व्यक्ति होंगे। कह रहा है मतलब एफ इधर होगा 1 2 3, तो डी इधर होगा, मतलब डी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, मतलब एफ जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक इधर आएगा 7। देखो अब बन गया, इसमें ना हमने मिस्टेक कर दी थी, तीसरे की जगह चौथे पे बैठा दिया था। यानी डी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब डी जो है एफ के दाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब एफ जो है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है ई जो है वो ए और एफ के बीच में बैठा है, तो ई जो है वो ए और एफ के बीच में बैठा है, मतलब ए यहाँ आ गया। कह रहे जी एफ के बाएं बैठा है, दैट मींस जी यहाँ आ गया। कह रहा है बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो बी यहाँ आ गया। बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच, तो सी बचा, तो सी आपका ये आ गया। मतलब इसका जो राइट सीक्वेंस हुआ, मतलब कि इसका जो राइट सीक्वेंस हुआ वो हो गया जी एफ ई ए डी बी और सी, तो इसका जो राइट सीक्वेंस हो गया वो आपका ये हो गया। ठीक है, इसका जो राइट सीक्वेंस हो गया वो आपका ये हो गया। पूछा इनमें से कौन सा कथन सही है, कह रहा बी सिट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ए, तो बी डी और ए के बीच में बिल्कुल नहीं बैठा। सी सिट्स एट द राइट हैंड, सी जो है वो बिल्कुल दाएं छोर पर बैठा है, वो बिल्कुल सही बात है कि सी जो है वो बिल्कुल दाएं छोर पर बैठा है। भाई बफरिंग हो रही है बार बार, सिकंदर बफरिंग हो रही है, नेट का इशू आ गया होगा, आता रहता है, तुम्हारा नेट भी तो कभी कभी चला जाता है, तो हमारा भी तो कभी कभी जा सकता है। मैं भाई साहब एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, एमटीएस का पेपर है, सीजीएल सीपीओ का पेपर है, इसी तरीके के क्वेश्चन भर दिए इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, भर दिए तो करने तो पड़ेंगे भाई। ठीक है, अब भर दिए तो करने तो पड़ेंगे भाई।
ई केवल ए और बी से बड़ा है। तो उम्र में जो ई है ना वो केवल ए और बी से बड़ा है। अब यहाँ पर ए की और बी की कोई जानकारी नहीं है कि इनमें से कौन बड़ा है। कह रहा है कि डी केवल सी से छोटा है, तो सी जो है वो सबसे बड़ा होगा और उससे छोटा जो है वो डी हो जाएगा। ए सबसे छोटा नहीं है तो मतलब बी सबसे छोटा होगा। कह रहे कितने मित्र ए से बड़े हैं, तो 3 मित्र जो है वो ए से बड़े हैं, मतलब अर्थात ऑप्शन थर्ड दैट इज 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए इसमें लगाइए लॉजिक क्या लगेगा, ठीक है। इसमें धुआंधार जबरदस्त लॉजिक है, बनाइए। अब बफरिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल सही चल रहा है, कमेंट मत करिए बफरिंग का, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रिया यदुवंशी, आलोक, कमलजीत, कुलदीप, बहुत अच्छे बेटा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो बनाइए इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है। तो अगर इस प्रश्न में आप देखो तो बहुत सरलता पूर्वक आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे कि अगर 7 में से 1 घटाने पर 6 मिलता है और 2 से भाग करने पर 3 मिलता है, उसी प्रकार 12 में से 2 घटाने पर 10 मिलता है, तो 10 से 2 भाग करने पर 5 मिलता है। उसी प्रकार अगर हम देखें कि 30 में से 8 घटाने पर हमें 22 मिलता है और 22 को 2 से भाग करने पर हमें 11 मिलता है, ठीक है। और 22 को 2 से भाग करने पर हमें 11 मिलता है। अर्थात जो सेम लॉजिक है वो पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर परफेक्टली फॉलो कर रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी ने इंटू 2 - 8 किया था उसके बाद हटा दिया, क्यों भाई योग्यता टिचकुले, बहुत अच्छे बेटा, मिस्टर परफेक्ट। प्रश्न इसमें दिया गया है, कह रहा है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है। जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है, तो अब यहाँ देखिए y आपका ये आ गया, ठीक है, r जो है आपका ये आ गया, l जो है आपका ये आ गया, और इसी प्रकार आपका ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर y r a लिखा है तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। CH I लिखा है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, या तो ये या फिर ये। अब देखिए L के बाद जो है वो आपका A आना चाहिए, जो कि यहाँ आ रहा है। L के बाद यहाँ पर B आ गया, भाई कहाँ से आ रहा है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी उठ के कहीं भी आ जाए। तो केवल तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। तो केवल तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि दिल्ली को मुंबई, मुंबई को जयपुर और जयपुर को दुर्गापुर और दुर्गापुर को चंडीगढ़ और चंडीगढ़ को जोधपुर कहा जाए तो राजस्थान की राजधानी कौन सा शहर है? इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं बेटा, ध्यान रखना हमेशा। अगर आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो हो जाती है गड़बड़। कौन से कॉन्सेप्ट? 2 कॉन्सेप्ट। पहला, अगर यहां पर मीन्स शब्द का उपयोग हो जाए, यानी कि यहां पर अर्थ शब्द का उपयोग हो जाए, तो आंसर विल बी बैकवर्ड, मतलब प्रीवियस वर्ड जो है वो इसका आंसर होगा। अगर यहां पर कॉल्ड शब्द का उपयोग होता है, यानी कि कहा जाता है शब्द का उपयोग होता है, तो आंसर क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड होता है। तब आंसर क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड। हमें पता है राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है भैया जयपुर। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? वो है जयपुर। और जयपुर को क्या कहा गया है? तो जयपुर को दुर्गापुर कहा गया है। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? दुर्गापुर हो जाएगा। और यही लिखा होता अर्थ, मतलब कि जयपुर का अर्थ दुर्गापुर है, तब आप जयपुर से पिछला शब्द लेते जिसमें लिखा था मुंबई का अर्थ जयपुर है। अगर अर्थ शब्द का उपयोग होता तो मुंबई इसका आंसर बनता। फिलहाल आंसर क्या बनेगा? दुर्गापुर। सो आंसर इज ऑप्शन 1। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत लोग गलत पढ़ा देते हैं और आप लोग गलत करके आ जाते हो एग्जाम में, फिर कहते हो अरे सर 1 नंबर कट गया। तो वो कटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, बनाइए इसका आंसर जबरदस्त तरीके से। कि कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है। कह रहे हैं 24 से 26 मतलब +2, 26 से 28 तो +2, 28 में +2 कर दीजिए, आपका कितना बन जाएगा? प्रश्न का उत्तर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ज्यादा सोचिए मत, समझिए मत, प्रश्न का उत्तर करिए बस, ठीक है। ज्यादा सोचिए समझिए मत, प्रश्न का उत्तर करिए बस। अगला प्रश्न देखिए 19th क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा बताइए। दुआ करो जल्दी से, जो तबीयत है ना सही हो जाए, फिर वही जोश वही उल्लास जो तुम्हें क्लास में दिखता था वही दिखे। तो ये यहाँ पर आ गया। अब आज जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना तो ट्रायंगल मत लेके जाना, बस और बस ये सर्किल जाएंगे। सो आंसर इज ऑप्शन 3। आंख बंद करके 3rd ऑप्शन पे आंसर टिक कर देना। अरे मेरे एक मानो तुम्हारे तो ऐसी कुटाई करूंगा ना दांत। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। कह रहा है कि पहला संबंध दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा किससे होगा? करिए जल्दी से। पहला दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा किससे होगा? बताइए जल्दी से, फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर धुआंधार तरीके से बना डालीजिए। क्या बात है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। कह रहा है कि 5 और 9 को अगर मैं लिख दूं 5 + 9 तो यानी कि 14, ओहो। मैं लिख दूं 6 + 1 को यानी कि 7, ओहो। और मैं लिख दूं 3 + 7 को यानी कि 10, आहो। तो आंसर कितना बन गया? 10 बन गया। आंसर कितना बन गया? तो आंसर बन गया 10। ठीक है, आंसर कितना बन गया? आंसर बन गया 10। बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और एक बच्चा आज कमेंट कर दे आंसर में जल्दी से कि समझ आ रहा है कि यस सर आ रहा है। दिया गया एरो तो ऐसे दिया गया है, यानी कि 3rd ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर तड़कता भड़कता नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, आप सभी कहां से, कौन कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? एम, एम को लिखा जाए AMLRUK का पूछा गया है। तो ये देखो ये आ गया, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ये दैट मींस यू आ गया, ये और के आ गया, ये और आर आ गया, ये तो यूकेआर मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, यूकेआर मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। को इस प्रकार लिखा जाए, डियर को इस प्रकार लिखा जाए, बैंक को इस प्रकार लिखा जाए, तो फॉर को किस प्रकार आप लिखेंगे? ओके, बैंक को कह रहा है ए से लिखा जाए, तो ओ का तो इसने कोड ही नहीं दिया, एफ का तो दिया है, नहीं दिया, आर का दिया है बस, तो बड़ी गड़बड़। कह रहा डेड को लिख दिया इसने, डेड को लिख दिया 494 के, डियर को लिख दिया इसने 4518, ठीक है, तो 18 की 1 into 8 मतलब 18। फिर देखना बैंक को लिख दिया इसने है ना 2540, क्योंकि इसकी 14 होती है तो 1 into 4, इसकी 20 होती है तो 2 into 0। आपसे पूछा किसका गया? फॉर का 6, इसकी 15 होती है तो 1 into 5 यानी कि 5, इसकी 18 होती है तो 1 into 8 मतलब 8, 658। सो आंसर इज ऑप्शन 4, 658। द आंसर इज ऑप्शन 4, ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन 4, द आंसर इज ऑप्शन 4। बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी ऊंचे व्यक्ति हैं, सुमन ऊंची है, मतलब टॉल प्लेयर्स, टॉल पर्संस की बात कर रहा है, तो सुमन इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। कह रहे सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी ऊंचे हैं और सुमन ऊंची है। देखिए सभी बास्केटबॉल इज टॉल, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सुमन बास्केटबॉल प्लेयर है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है भाई, ध्यान देना इस बात पे। तो यहाँ पर पहला वाला जो है वो गलत होगा। कह रहे सम टॉल प्लेयर्स आर बास्केटबॉल प्लेयर, है ना, कुछ ऊंचे व्यक्ति बास्केटबॉल खिलाड़ी है, तो ऊंचे व्यक्ति, हाँ बिल्कुल कुछ ऊंचे व्यक्ति बास्केटबॉल खिलाड़ी होंगे, तो ये सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी ऊंचे व्यक्ति हैं, तो कुछ ऊंचे व्यक्ति तो बास्केटबॉल खिलाड़ी ऑटोमेटिकली हो गए, मतलब केवल निष्कर्ष दूसरा इसमें अनुसरण करेगा। ओनली टू फॉलो, और मारूंगा खींच के जो वन दे रहे हैं, ध्यान से पढ़िए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो 25वां जो प्रश्न है इसको देखेंगे, और इस प्रश्न का जो उत्तर है आप सभी लोग होमवर्क के कमेंट सेक्शन में करेंगे, और आज से जो कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा